किस नंबर 8 जुनून वफा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉवल फिक्शन हब। सुबह की पहली उजली धूप जब खानजादा हवेली की बुलंद बाला संगमरमर की ढलान पर पड़ी तो जैन खान की गाड़ी हवेली की बाहरी हानी गेट से बाहर निकल रही थी। हवेली का माहौल एक गहरा और संजीदा सुकूत थारी था। जैन खान जो जालीसाजी के सबूत लाया था, इसने शहरयार खानदादा और वहाज को एक नई और गहरी सोच में डाल दिया था। इजाज़त मिलने पर वैन के जाने के बाद दादा साई दाऊद खानजादा मर्दान खाने के मुसंद पर बैठ चुके थे और इनके चेहरे पर रिवायती सख्ती बरकरार थी। आरिस खानजादा और अली खानजादा अपनी सरदारी, अमवार और रात के वाक़े की मज़ीद तशवीश के लिए हवेली के बैरूनी हिस्सों और अपनी अपनी कामों की तरफ निकल चुके थे। ख़वातीन अपनी खानगी अमवार संभालने अंदरूनी इमारत में चले गए थे। सुबह का ये वक्त किसी रवायती जश्न का नहीं बल्कि हवेली के अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद सख्त करने का था। शहरयार खानजादा ढलान के वसत में खड़ा था। इसकी एक्वाब्लू आंखें अभी तक ख़त और नक्शे पर जमी थी जो जैन देकर गया था। वहाज ने इससे करीब आकर धीमी आवाज़ में कहा, लाला, अगर ये सबूत सच्चे हैं तो रहीम ख़ानदान इस हमले में मुलविस नहीं, कोई तीसरा है जो हमारे माबैन खून की होली खेलना चाहता है। शहरयार ने खत को जेब में रखते हुए एक सर्द और गहरी सांस लिया। दुश्मन जो कोई भी है वहाज, वो खानजादों के गैज़ो गज़ब से बच नहीं पाएगा। तुम गफूर से तहखाने में मज़ीद तशरीश करो, मैं बाकी सिक्योरिटी को खुद देखता हूँ। ये कहकर शहरयार खानजादा निहायत पुरवकार और संजीदा कदमों से हवेली के बैरूनी गार्ड्स को हिदायत देने के लिए आगे बढ़ गया, जबकि वहाज अपनी मखसूस मुशाहिदती अंदाज में तहखाने की तरफ मुड़ गया। हवेली के तमाम मर्द अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो चुके थे। जब मर्दान खाने और डालान से मर्दों की चहल पहल ख़त्म हो गई, तब हवेली के अंदरूनी हिस्से से नूरे और मन्नत खान डालान की तरफ आई। मन्नत खान ने पीले रंग का सादा मगर नफीस रिवायती सूट पहन रखा था। इसकी मासूम बुरी आंखें अभी तक रात के खौफ के असर से पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए थे और इसके माथे पर बिखरे घुंघराले बाल इसकी मासूमियत को वाज़ेह कर रहे थे। वहाज लाला और शहरयार लाला का गुस्सा वो रात को देख चुकी थी, इसलिए कि वजूद में अब एक संजीदगी और सगुड़पन था। नूरे ने ढलान के सतून के पास खड़े होकर बाहर गार्ड्स की सख्त पोजीशनों को देखा और धीमी आवाज़ में मन्नत से कहा, मन्नत, हवेली का माहौल आज कुछ ज़्यादा ही बदला हुआ महसूस हो रहा है। हानिया भाभी का भाई सुबह सवेरे यहाँ आया था। खुदा करे सब खैरियत से हो। मन्नत ने ढलान की मेज़ पर रखे हुए बर्तनों को समेटते हुए जवाब दिया, नूरे आपा, शहरयार लाला और वहाज लाला के होते हुए हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। भाभी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश थी। मैंने खुद उन्हें अंदर आते देखा था। हमें बस इस वक्त हवेली की अमवार पर ध्यान देना चाहिए ताकि दादा साई को किसी चीज़ की शिकायत ना हो। दोनों कज़नें बिना किसी फजूल गुफ्तगू या बेतकल्लुफ़ी के निहायत वक़ार के साथ हवेली के अंदरूनी ढलान को संभालने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि खानज़ादा हवेली के कवानीन में डिसिप्लिन और हया सबसे बढ़कर थी। इसी शाम वादी की दूसरी तरफ रहीम खान दाजी की हवेली यानी खान हवेली पर शाम के साए गहरे हो रहे थे। मर्दान खाने के वसी ढलान में अरमान खान गुस्से और फिक्र के आलम में टल रहा था।
اس کا چہرہ سرخ تھا اور ہاتھ مسلسل اپنے بندوق کے دستے پر جا رہا تھا۔ وہ اپنی بہن آنیا کی فکر میں پل پل تڑپ پا رہی تھی کہ خانزادوں کی حویلی میں وہ کس حال میں ہوگی، خاص طور پر سڑک پر ہوئے حملے کے بعد۔ اسی دوران زین خان تیز قدموں سے مردان خانے میں داخل ہوا۔ ارمان خان فوراً اس کی طرف لپکا۔ زین، کیا تم ہانیہ سے مل کر آئی ہو؟ وہ ٹھیک ہے؟ خانزادوں نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ شہریار کا رویہ کیسا تھا؟ ارمان نے ایک ہی سانس میں کئی سوال داغ دیے۔ زین خان نے اپنی نڈر اور مشاورتی آنکھوں سے ارمان کو دیکھا اور سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ارمان بھائی، آپ پرسکون ہو جائیے، میں خود حویلی کے اندر گیا تھا اور ابیا سے مل کر آیا ہوں۔ شہریار خان نے دشمنی کے باوجود مجھے اپنی بہن سے ملنے کی اجازت دی۔ محبت اور رشتوں پر انہیں کوئی پہرا نہیں بٹھایا۔ زین نے آگے بڑھ کر ارمان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ابیا خانزادہ حویلی میں بالکل محفوظ اور خوش ہے۔ میں نے انہیں ہنستے مسکراتے دیکھا ہے۔ وہ اپنی سسرال میں پورے وقار کے ساتھ موجود ہے۔ وہ خانزادہ خاندان کی بزرگ بھی ان کا احترام کر رہے تھے۔ یہ سن کر ارمان خان کے چہرے کا تناؤ آہستہ آہستہ کم ہوا اور اس نے ایک گہرا پرسکون سانس لیا۔ اس کے چہرے، اس کے دل پر بھاری بوجھ تھا، وہ اتر گیا۔ چلو شکر ہے خدا کا، خانزادوں سے ہماری جنگ اپنی جگہ، لیکن اگر میری بہن کو وہاں کوئی تکلیف پہنچتی تو میں پوری وادی کو آگ لگا دیتا۔ اگر شہریار میری بہن کو عزت دے رہا ہے تو وہ واقعی ایک سچا سردار ہے۔ زین نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر اس کے ذہن میں ابھی تک خانزادہ حویلی کی ڈالان میں کھڑی وہ گلابی لباس والی حور پری منت خان گھوم رہی تھی، جس کا دیدار اس کا چین چھین چکا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے کے بعد اب رات کا آخری پہرا خانزادہ حویلی پر اتر چکا تھا۔ پوری حویلی گہری سکوت کی چادر اوڑھے سو رہی تھی، مگر بیرونی ڈالان اور پلائی داریوں کا غارز کی سخت پہرا اب بھی قائم تھے۔ ہانیہ اپنی بیڈ روم میں موجود تھی، جو خانزادہ حویلی کی روایتی شان و شوکت کا مظاہرہ تھا۔ کمرے میں مدھم لائٹس روشن تھے، جو ماحول کو گہرا اور پراسرار بنا رہے تھے۔ رات کے اس پہر حویلی کی بھاری لکڑی کے دروازے کا لاک گھما اور دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شہریار خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ دن بھر کی سیکیورٹی کی سختی، غفور سے تشویش اور وادی کے سیاسی معاملات نے سردار وادی کو تھکا دیا تھا، مگر اس کے رعب اور جلال میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ شہریار نے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے پیچھے مڑ کر اس کے کمرے کے بھاری دروازے کو لاک کیا۔ آنکھیں پورے ایکوا بلیو آنکھیں سحر انگیز برفانی کمرے میں گھوم گئے۔ وہ ہانیہ کو دیکھنے کے لیے نظریں دوڑا رہا تھا، مگر ہانیہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ کمرے کی دائیں جانب موجود ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور ہانیہ، جو ایک نہایت سادہ سفید جوڑے میں ملبوس تھی، دھیمی قدموں سے باہر آئی۔ اس کے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر رات کی تکن کے ساتھ ایک عجیب سی جھجک تھی۔ شہریار کو سامنے دیکھ کر اس نے اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور دھیمی مؤدبانہ آواز میں کہا، السلام علیکم شہریار۔ شہریار نے اپنی گہری سحر انگیز نظریں اس کے پرسکون اور سادہ وجود پر جمائیں اور دھیمی سے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہانیہ نے شہریار کے تکے ہوئے چہرے اور سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا، جن میں دن بھر کی مسافات واضح تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے پوچھا، دیر ہو گئی، آپ کو آج سب ٹھیک ہے نا؟ شہریار نے ہانیہ کو نہایت نرمی اور گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی سخت اور سردارانہ چہرے پر ایک مانوس سی نرمی ابھری۔ اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں بس تھوڑا سا کام تھا،
अब तो आपको इसकी आदत होनी चाहिए। हानिया, सरदार की जिम्मेदारियाँ बहुत होती है, मुझे अगर देर हो जाया करेगी, आप मेरा इंतज़ार ना किया करें, सो जाया करें। हानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से अपनी जगह खड़ी रही, मगर इसकी खामोशी में शहरयार के लिए एक गहरा एहसास छुपा हुआ था। शहरयार ने हानिया की इस खामोशी को महसूस किया और सुस्त रफ्तारी से चलता हुआ हानिया के बिल्कुल करीब आया। इसकी वजूद से उठती मर्दाना खुशबू और कुर्बत ने हानिया की सांसों की तरतीब को बदल दिया। शहरयार ने झुककर इसके मासूम और खूबसूरत चेहरे को बहुत गौर से देखा, जैसे वो इसके चेहरे के हर जाविये को अपने दिल में उतार रहा हो। इसने निहायत नरमी से आगे बढ़कर हानिया की पेशानी पर अपने लब रख दिए और मोहब्बत की एक लंबी महर जब्त की। हानिया ने सहरज़दा होकर अपनी आंखें बंद कर ली। पेशानी के बाद शहरयार ने बारी बारी इसके दोनों खूबसूरत आंखों पर अपने लबों का लम्स जोड़ा, फिर इसके नरम गालों को चूमा। आखिर में वो हानिया के लबों पर झुका और उन पर छोटे छोटे किसेस करने लगा। इन धीमे और मोहब्बत लम्स से हानिया की सांसें भारी होने लगी। इसके वजूद पर एक कपकपाहट तारी होने लगी। वो शर्म और जज्बात की शिद्दत से मगलूब होकर जैसे ही शहरयार से थोड़ा दूर होने लगी, शहरयार ने एक पल भी दूरी बर्दाश्त नहीं की। इसने अपनी मजबूत हाथ आगे बढ़ाकर और हानिया को इसकी कमर की निहायत सख्ती से जकड़कर अपने और करीब कर लिया, यहाँ तक कि इनके दरमियान का फासला भी मिट गया। शहरयार ने अब हानिया के लबों को अपनी गिरफ्त में लिया और उन्हें गूंद गूंद पीने लगा। इसके लम्स में एक वालियानापन और तपिश थी जिसने हानिया के पूरे वजूद को पिघला कर रख दिया। इसके बाद वो आहिस्ता से नीचे झुका और हानिया के सराईदार कंधे पर अपने लब रख दिए। वहाँ वो हानिया की गर्दन को अपने लबों से महकाने लगा, जहाँ हानिया की तेज होती धड़कनें साफ महसूस हो रही थी। शहरयार के जज्बात खुमार पड़ रहा था और वो जैसे ही मजीद आगे बढ़ने लगा, हानिया ने अपने कंबते हुए हाथ शहरयार के चौड़े सीने पर रखते ही उसे दूर रुकते हुए इंतहाई धीमी और इल्तिजा भरी आवाज़ में कहा, शहरयार प्लीज़, अभी नहीं, मेरे पीरियड्स है। हानिया के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही शहरयार जैसे एक पल में साकत हो गया। इसके वजूद पर तारी सारा खुमार, सारी शिद्दत एक झटके में जैसे हवा में उड़ गई। वो एक सच्चा सरदार था जो अपनी सरदारनी की तकलीफ और इसके आराम को अपने जज्बात से मुकद्दम रखता था। शहरयार ने बहुत मुश्किल से अपनी सांसों को हमवार किया और ख़ुद पर ज़बरदस्त ज़ब्त पाया। जब इसने हानिया को अपनी गिरफ्त ढीली की और थोड़ी पीछे हटा, तो इसकी आंखों में उभरे सुर्ख डोरे इस बात की गवाही दे रहे थे कि इसने कितनी मुश्किल से अपने अंदर उठते तूफान और जज्बात पर काबू पाया था। इसने हानिया के चेहरे को देखा, जो इस वक्त शर्म और झिझक से झुका हुआ था। शहरयार ने निहायती फिक्रमंदी और परवाह भरे लहजे में पूछा, हानिया, आप ठीक है? आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताए। शहरयार के इस बेपनाह फिक्र और मोहब्बत पर हानिया ने शर्मिंदगी से सर उठाकर इसके चेहरे को देखा। सरदार शहरयार का ये रूप इसके दिल को अंदर तक छू गया था। इसने शर्माते हुए नफ़ी में सर हिलाया कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो ठीक है। हानिया को यूँ शर्मिंदा देखकर शहरयार के लबों पर एक धीमी मगर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने अपने बाल माथे से पीछे किए और शरारतअंगेज़ लहजे में पूछा, कितने दिन लगते हैं आपको आपके इन ख़ास दिनों को? हानिया का चेहरा मज़ीद सुर्ख हो गया। इसने नज़रें झुकाकर मध्यम आवाज़ में जवाब दिया, 4।
शहरयार ने अपने बालों में हाथ फेरा और एक गहरा बोझल सांस लेते हुए कहा, बड़े मुश्किल होंगे ये 4 दिन, हानिया, पर इसके बाद मैं आपको सुकून से एक रात भी सोने नहीं दूंगा। इसके इस खुले और जज्बाती इतराफ पर हानिया ने तड़प कर उसे देखा, जबकि शहरयार ने इसकी पेशानी को छुआ। अब आप आराम करें, मैं शावर लेके आता हूँ। शहरयार के ये कहते ही हानिया जल्दी से बिस्तर की तरफ बढ़ी और अंदर घुस गई। इसकी ये ब्लैंकेट के अंदर घुस गई मासूमाना जल्दबाजी पर इसके ये मासूमाना जल्दबाजी पर घबराहट देखकर शहरयार ने एक गहरी सांस भरी। इसके लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई और वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चला गया। हानिया ने ब्लैंकेट के अंदर से अपने सर को थोड़ा सा बाहर निकाला और बाथरूम का दरवाजे की तरफ देखा ताकि तसल्ली कर सके कि शहरयार चला गया है। इसके दिल में अब भी शहरयार की मोहब्बत और इसकी ज़ब्त का एक मीठा सा एहसास मौजूद था। वो मुस्कुराई अपने शौहर की इस बेपनाह परवाह और शहर में गुम होती हुई आहिस्ता आहिस्ता ख्वाबों की वादियों में खो गई, जहाँ अब कोई खौफ नहीं बल्कि सिर्फ शहरयार का एहसास था। तकरीबन 2 घंटे बाद शहरयार बाथरूम से बाहर निकला। वो अब सिर्फ ट्राउज़र में था। इसका सीना बरहना था और हाथ में मग था। जब वो बिस्तर के करीब आया तो इसने देखा कि हानिया गहरी और पुरसुकून नींद सो रही थी। इसका मासूम चेहरा चांद में चमक रहा था। शहरयार ने मग मेज पर रखा और हानिया को कुछ देर तक दूर से ही निहारता रहा। इसके बाद वो इसके अंदर का तूफान अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। इसके बाद इसने साइड ड्रॉर से अपना सिगरेट और लाइटर की डब्बी निकाल गया और दबे कदमों बालकनी में गया। बाहर वादी पर चांद फैली हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी। शहरयार ने सिगरेट सुलगाई और गहरा कश लिया। धुआं फिजा में लहराया। वो जानता था कि अब उसे इतनी जल्दी नींद आने वाली नहीं है। ना सिर्फ वो अपने अंदर के इस खुमार की वजह से बल्कि वादी के इस पोशीदा दुश्मनी की वजह से भी जिसका शिकार उसे अगले चंद दिनों में करना था। अल्लाह हाफिज़।